क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सरसाइज 8.3 स्केच एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे हमको जो फंक्शन है वो फैक्टर फॉर्म में गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका स्केच बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल पुट करता हूँ, और इसके इक्वल पुट करने के बाद मैं अगर इसके जो वाई एक्स इंटरसेप्ट्स हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स पुट कर देता हूँ y इक्वल टू ज़ीरो, जिससे वैल्यू बनेगी 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री। इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करने से मेरे पास जो x की वैल्यू आती है वो एक 1 आती है और एक x की वैल्यू 3 आती है। तो ये मेरे पास जो है कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो जहाँ पे ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच करेगा। और फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देता हूँ x इक्वल टू ज़ीरो। अगर x ज़ीरो पुट करूँगा तो यहाँ पे ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस वन टू माइनस थ्री प्लस थ्री। लिहाजा 0,3 जो है वो मेरे पास वो पॉइंट है जहाँ पे कि ये y एक्सिस को टच करेगा। तो हमारे पास जो चूँकि ये x इंटू एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव आ रहा है, लिहाजा ये हमारे पास ओपन अपवर्ड का केस है। तो मैं इसको अगर स्केच बनाऊँ तो 0,3 के ऊपर ये y एक्सिस को टच करेगा। अब मैं 1 x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 1 2 3 इसके ऊपर ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, और y इज इक्वल टू 3 पर 1 2 3 यहाँ पे ये टच करेगा y एक्सिस को। और जो इन दोनों का मिड है तकरीबन, वहाँ पे इसका वर्टेक्स बनेगा। तो मैं वैसे तो वर्टेक्स भी मालूम कर सकता हूँ, लेकिन स्केच बनाने के लिए मुझे जो 3 पॉइंट्स की ज़रूरत थी वो मैंने मालूम कर ली। तो यही मेरे लिए काफ़ी है कि एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे टच कर रहा है, एक ये 3,0 पर, एक 1,0 पर, और y एक्सिस को ये टच कर रहा है 0,3 पर। तो इन 3 पॉइंट्स की मदद से मैं इसका स्केच जो है वो आसानी से बना सकता हूँ। क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट में हमको जो फंक्शन गिवन है वो भी फैक्टर फॉर्म में है। तो मैं इसको y के इक्वल अगर पुट करूँ तो -2 x प्लस वन एक्स माइनस वन फॉर x इंटरसेप्ट्स मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू ज़ीरो, जिससे 0 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस वन और x माइनस वन। इससे मेरे पास जो x की वैल्यूज़ आती हैं, एक -1 आ जाएगी, एक +1 आ जाएगी। लिहाजा -1,0 और 1,0 जो है वो इसके x इंटरसेप्ट्स आ गए। और फॉर y इंटरसेप्ट मैं पुट कर लेता हूँ x इक्वल टू ज़ीरो, जिससे y की वैल्यू मेरे पास ये दोनों ज़ीरो हो गए, 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -2 से +2। तो 0,2 जो है ये उसका y इंटरसेप्ट हो गया। चूँकि यहाँ पे x स्क्वायर के साथ -2 आएगा, लिहाजा इट ओपन्स डाउनवर्ड। तो मैं इसको ग्राफ पेपर पर जो इसके x इंटरसेप्ट्स हैं अगर उनको तलाश करूँ तो -1,0 मेरे पास यहाँ पे, और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है 1,0 ये यहाँ पे हो गया। तो 0,2 के हिसाब से ये इसका y इंटरसेप्ट हो गया। और ये चूँकि इन दोनों के मिडल में ही तकरीबन की लाइन पर आ रहा है, लिहाजा ये इसका वर्टेक्स भी होना चाहिए। इस हिसाब से ये इसका एक रफ स्केच जो है वो हमारे पास बन गया। और चूँकि यहाँ पे x स्क्वायर के साथ -2 आ रहा था, लिहाजा इट ओपन्स डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है यूजिंग फैक्टर स्केच द ग्राफ। तो सबसे पहले तो मैं इसको y के इक्वल पुट कर लेता हूँ, और x स्क्वायर -2 x -3 को जो है मैं इसके फैक्टर्स अगर बनाऊँ तो मेरे पास जो है x स्क्वायर -3x प्लस 1x, ये इसका मिड टर्म ब्रेक हो गया, और ये बनेगा x कॉमन x -3 1 कॉमन x -3, जिससे y की वैल्यू बनी x -3 एंड x +1।
और अगर मैं पुट कर लूँ y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3 और -1 बनती है, और अगर मैं पुट कर लूँ x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू बनती है -3। तो चूँकि x स्क्वायर पॉजिटिव है इट विल ओपन अपवर्ड। तो अब अपवर्ड के हिसाब से जो मेरे पास पॉइंट्स बन रहे हैं x एक्सिस पर वो बन रहे हैं 3,0 और -1,0, और y एक्सिस पर जो मेरे पास पॉइंट बन रहा है जहाँ पे उसको टच करे y इज इक्वल टू -3 यहाँ पे, और इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो पॉइंट बन रहा है तकरीबन यहाँ पे कहीं पे ये इसका वर्टेक्स होगा। तो मैं अगर इसका ग्राफ ड्रा करूँ तो ये एक जो रफ से स्केच है इसके हिसाब से 0, -3 ये हमने गिवन फैक्टर्स बनाने के बाद और x और y इंटरसेप्ट लेने के बाद इसका स्केच बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी हमको कहा गया कि इसका स्केच बनाए फैक्टर्स बनाने के बाद, तो मैं f(x) को y के इक्वल ले लेता हूँ, इसका मिड टर्म ब्रेक बनाता हूँ x स्क्वायर और -2x + 1x -2, इससे बनेगा x कॉमन x -2, यहाँ से +1 कॉमन x -2, इससे जो इसके दो फैक्टर बने एक x -2 और एक x +1, और अगर मैं पुट करूँ y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2 और -1 बनती है, और अगर पुट करूँ x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू बनती है -2 इंटू +1 -2 और माइनस प्लस, तो y इज इक्वल टू 2। और ये चूँकि x स्क्वायर के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन बन रहा है लिहाजा ये डाउनवर्ड ओपन होगा। अब अगर मैं ये पॉइंट्स ले लूँ तो x की वैल्यू 2, 0, x की वैल्यू -1, 0, और जहाँ पे ये ग्राफ को टच कर रहा है y एक्सिस को टच कर रहा है वो 0, 2, और इनके बीच में कहीं पे हमारे पास यहाँ पे इसका वर्टेक्स होगा। तो ये इसका एक रफ सा स्केच हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ टाइप x² + bx + c। तो इसमें y को अगर मैं x -3, ये जो मेरे पास पहला x इंटरसेप्ट है और दूसरा जो x इंटरसेप्ट है x -4, इसके हिसाब से दो फैक्टर्स मेरे पास बनते हैं, इनका प्रोडक्ट y के इक्वल लेता हूँ। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो x² -4x -3x प्लस 4 × 3 = 12, लिहाजा y की वैल्यू बनती है x² -7x + 12। तो ये हमारे पास x² + bx + c का जो फॉर्मेट है अब वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमको जो दो x इंटरसेप्ट्स हैं वो गिवन है, और जिस पॉइंट से ये हमारा ग्राफ पास हो रहा है -1, 8 की सूरत में। तो मैं इसका अगर जो ग्राफ का इसकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो वो होगा a × x - p × x - q, क्योंकि दो x इंटरसेप्ट्स मुझको गिवन है और यहाँ पे जो है वो ax² का फॉर्म है, x² का फॉर्म नहीं है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे x p की वैल्यू जो है p की वैल्यू -5 तो माइनस प्लस x +5, और q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है तो q की वजह उसको 3 लिख दिया। अब जो मुझको अगली चीज़ गिवन है वो ये है कि पास फ्रॉम -1, 8, इसका मतलब ये है कि मैं इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू को फाइंड करने की खातिर x की बजाय -1 पुट कर देता हूँ और y की बजाय 8 पुट कर देता हूँ। तो इसके हिसाब से y इज इक्वल टू 8, और a जब मैं यहाँ पे x की बजाय -1 पुट करूँगा तो -1 + 5 जो है वो +4 हो जाएगा, और यहाँ पे जब मैं x की बजाय जो है -1 पुट कर दूँगा तो ये बनेगा -1 और -3 -4। इसके हिसाब से a की वैल्यू बनी 8 / -16, जिससे a की वैल्यू बनती है -1/2। अब a की वैल्यू जब हमने फाइंड कर ली तो ये वाली वैल्यूज़ मैं उठा के अगर इधर पुट करूँ तो ये बनेगा y इक्वल्स टू -1/2, x +5 और x -3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू -1/2, x² -3x और +5x, ये दोनों मिलके हमारे पास
प्लस 2x और माइनस 5 टाइम 3 इज़ 15। तो ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। अगर हम इसको 2 को अगर मैं अंदर 1 माइनस 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो y की वैल्यू बनेगी -1/2x², -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -x/2 और माइनस माइनस प्लस प्लस 15/2। 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे इसके नीचे इस माइनस x के नीचे 2 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मेट में बनती है x² + bx + c। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें भी y = a × x - p और x - q टाइप का हमारे पास ग्राफ है। अगर मैं इसके अंदर ये p और q की वैल्यू पुट करूं, अब इसके अंदर अगर मैं p की वैल्यू पुट करूं तो p की वैल्यू है -7, तो माइनस प्लस तो x + 7, और q की वैल्यू पुट करूं तो वो है 10, तो x - 10। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर मैं 4, 11, ये मेरे पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये अगर मैं पुट करूं पुट इन इक्वेशन, तो ये बनेगा y की बजाय मैं लगा देता हूँ 11, a एज इट इज़, x की बजाय मैं 4 लगाता हूँ तो 4 + 7 11, और यहाँ पे x की बजाय जब 4 लगाता हूँ तो ये बनेगा 4 -10 -6, लिहाजा 11 के साथ कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई -1/6। तो ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद मैं अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ तो इसको अगर मैं 1 कह दूँ तो 1 बिकम्स y = a की वैल्यू में निकालिए -1/6, x + 7 × x - 10, इसको अगर सिंप्लीफाई करें -1/6, x × x² -10x और +7x से -3x, +7 × -10 -70, और अगर -1/6 अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो -x²/6 माइनस प्लस, और 3 टाइम 2 इज़ 6, x/2, और माइनस प्लस 70 और 6 दोनों कैंसिल होते हैं 2 पे, ये 35 हो गया और ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इन दोनों फंक्शंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ग्राफिकली मालूम करना है। तो मैं अगर इनको एक टेबल के ज़रिए से पहले इसका स्केच बना दूं तो x की वैल्यू 0, 1 लेने से मेरे पास x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -3, और अगर x की वैल्यू 1 ले लूं तो 1 -3 -2। इसी तरीके से यहाँ पे भी x और f(x) या y का अगर मैं वैल्यू ले लूँ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, और अगर x की वैल्यू 1 ले लूँ तो 2 1s are 2, 2 + 1 3। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं y = x - 3 और y = 2x + 1 ले लूँ तो मैं इन दोनों को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकता हूँ और सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से भी मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होगा कि दोनों y की वैल्यूज़ हैं, मैं इन दोनों का अगर आपस में इक्वल ले लूँ 2x + 1, तो मेरे पास -3 -1 2x -x, जिससे x की वैल्यू आ गई -4, और ये वाली वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो y = एक्सक्यूज़ मी 2x की बजाय -4 + 1, जिससे मेरे पास y की वैल्यू बनती है -8 और +1, तो ये बनती है -7। इसका मतलब ये हुआ कि -4 का -7 जो पॉइंट है इस पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ग्राफिकली अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली बनाऊंगा तो फिर तो आसानी से उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, और अगर मैं रफली उसको बना रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो पहली लाइन का पॉइंट है 0, -3, फिर मेरे पास है 1, -2, इन दोनों को मिलाने से मेरे पास कुछ ये लाइन बनती है, और दूसरी जो लाइन है जो कि 0, 1, दूसरा पॉइंट है 1, 3, तो इन दोनों को मिलाने से मेरे पास कुछ ये वाली इस तरह की लाइन बनती है। इन दोनों को जिस पॉइंट पे आपस में मिलना है
उस पॉइंट को हमने -4, -7 की सूरत में पहले से फाइंड किया हुआ है, या अगर ग्राफ के ज़रिए से बनाएं तो हम डायरेक्टली भी वो पॉइंट मालूम कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सोल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है इन दोनों फंक्शंस का। तो मैं इसको y के इक्वल -x+2, इसको भी y के इक्वल 2x+1, और अगर मैं इसका टेबल बना लूँ तो 0 लेने से मेरे पास वैल्यू आती है कॉरस्पॉन्डिंग टू, 1 लेने से -1 + 2 1। इसका भी टेबल बनाने की सूरत में x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 लेने से 2 + 1 3। तो अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों y की वैल्यूज अगर इक्वल ले लूँ, -x+2 2x+1, तो 2 - 1 = 2x+x, तो 1/3 जो है वो मेरे पास x की वैल्यू आती है। और ये अगर मैं पुट कर दूँ इसमें, तो y = 2 × 1/3 और +1, जिससे 3 एलसीएम हो गया 2 3, तो मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 5/3 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3, 5/3 वो पॉइंट होगा जहाँ पर के ये दोनों आपस में मीट करते हैं। इसी चीज़ को ग्राफिकली शो करने की खातिर यहाँ पे हम दोनों ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। पहला ग्राफ जो है वो 0,2 के हिसाब से ये मेरा पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है 1,1 जो कि ये पॉइंट हो गया। इनको मैं एक जो है वो स्ट्रेट लाइन के जरिए से मिला देता हूँ। दूसरी जो मेरी लाइन है वो 0,1 और दूसरा पॉइंट है 1,3 1 2 3। तो ये जो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो है इसकी ऑर्डिनेट्स 1/3, 5/3 हम लोगों ने मालूम क्यों है। एक अच्छे ग्राफ पर तो ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं स्केल को ठीक लेने से, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हम इसको पहले से ही मालूम करके और ग्राफ पे शो कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट की तरह क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट में भी मैं y के इक्वल अगर इनको ले लूँ दोनों को, तो इनके जो है वो टेबल बनाने की सूरत में x की वैल्यू 0 लेने से y कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -2, 1 लेने से 3 और -2 से मेरे पास 1 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेने से y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 और 1 लेने से -1 + 6 से 5 आता है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करके हम पहले अगर इनका सोल्यूशन मालूम कर लें, 3x - 2 -x + 6, तो 3x + x = 6 + 2, ये बनेगा 4x = 6 + 2 8, x की वैल्यू 2 हो गई। और फॉर y = -x + 6, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं x की -2 + 6, तो y की वैल्यू मेरे पास 4 आती है। लिहाजा मेरे पास जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो 2,4 हो गया। इसी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर अगर मैं शो करना चाहता हूँ, तो ये जो दोनों लाइनों के ग्राफ हैं 0,-2 जो है वो यहाँ पे, और 1,1 जो है यहाँ पे, इसको मिलाने से मेरे पास ये लाइन बनती है। और जो दूसरी लाइन है 0,6 1,0,6 1 2 3 4 5 6 लेट्स से यहाँ पे जी, और 1,5 जो है वो मेरे पास कहीं यहाँ पे नीचे है। तो ये भी हमारी पहली लाइन को जहाँ पे टच करते हैं उसका हमने पॉइंट जो मालूम किया है वो 2,4 जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम उसको ग्राफ पेपर पे भी शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ग्राफिकली अगर मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो मैं दोनों के लिए सबसे पहले तो टेबल ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे भी इसको y के x + 2, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू, अगर मैं x इंटरसेप्ट के हिसाब से बात करूँ, x की वैल्यू 0 पुट करने की सूरत में मुझे मिलेगा y की वैल्यू 4। और अगर x की वैल्यू जो है वो मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो y की वैल्यू 0 लेने की सूरत में मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं।
एक मेरे पास आ रहा है जो तो y इज इक्वल टू, अगर मैं वो 0 ले लूँ तो माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, तो एक 2 आ जाएगा और एक माइनस 2 आ जाएगा। तो इनके हिसाब से मेरे पास जो पॉइंट्स बने उनको मैं लेबल कर लेता हूँ, -2, 0, 0, 4 और 2, 0। और इसको अगर मैं लेबल करूँ तो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 0 लेने से y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 और 1 लेने से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3। और अब अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले मैनुअली मालूम कर लूँ तो -x² + 4 = x + 2, इससे बनेगा x² + x और 4 उधर जाकर 2 के साथ -2 हो जाएगा, लिहाजा x² + 2x - x - 2, और इससे मेरे पास बनता है x कॉमन x + 2 - 1 कॉमन x + 2, x + 2 एंड x - 1, जैसे x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1 आ गई। लिहाजा ये दो पॉइंट हैं जहाँ पर के ग्राफ जो है ये लाइन और जो हमारे पास यू शेप है पैराबोला वो आपस में मीट करेंगे। तो x की वैल्यू -2 लगाने की सूरत में y की जो वैल्यू आती है वो मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो -2 + 2 0, और अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो 1 + 2 मेरे पास 3। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो पॉइंट्स बनेंगे वो -2, 0 और इसके अलावा 1, 3 बन रहे हैं। तो अब अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो 0, 4, और ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है क्योंकि एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो 0, 4 ये पॉइंट हो गया, -2, 0 ये वाला पॉइंट हो गया, 2, 0 रफली ये वाला पॉइंट हो गया। इनको मिलाने से ये मेरी यू शेप बनती है। और स्ट्रेट लाइन के लिए मेरा पहला पॉइंट है जी 0, 2, ये पॉइंट हो गया 0, 2, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है 1, 3, तो 1, 3 लेट्स से अगर यहाँ पर है कहीं पे, यहाँ पे, तो इनको मिलाने से जिन दो पॉइंट्स पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो पहला पॉइंट है ये मेरे पास आया -2, 0, जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है 1, 3, तो 1, 3 और -2, 0 हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का और ग्राफ का, यू शेप का, पैराबोला का। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी सबसे पहले तो इसको y के इक्वल लेकर x² + x - 3 इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ, और इसको भी y इज इक्वल टू -2x - 5। अब इसके हिसाब से अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 0 तो y की वैल्यू मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग -3 आती है, और अगर y की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो इसमें, तो अगर मैं इसका जो है अगर y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तब तो मेरे पास ऐसी कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही, लिहाजा एक दो और रैंडम वैल्यूज़ मिसाल के तौर पर अगर मैं 1 ले लूँ x की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, +2 और -3 से -1 आता है। एक और वैल्यू लेते हैं 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, और 6 - 3 3 आता है। तो इन वैल्यूज़ की मदद से जो है वो मैं इसका एक रफ से स्केच बना दूंगा। यहाँ पे भी मैं x और y के हिसाब से इसकी वैल्यू अगर 0 ले लूँ तो y की वैल्यू -5, और अगर 1 ले लूँ तो -2 और -5 -7, और इनको अगर हम मैनुअली जो है वो पहले सॉल्व कर लें तो x² + x - 3 और -2x 5 इनको आपस में इक्वल लेने से जो मेरे पास सूरत हाल बनती है x² -2x इधर आके x के साथ ऐड होके +3x, और -5 इधर आके -3 के साथ मिलकर +2 हो जाएगा। इससे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक अगर करें तो x² + 2x + x + 2, जिससे x + 2 और x + 1 इसके दो फैक्टर्स बनते हैं। तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हासिल करने खातिर अगर इसमें मैं
वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू -2 पुट करूँ तो ये बनेगा +4 -5, यानी कि वाई की वैल्यू -1 बन गई। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो -2 × -1 +2, तो y की वैल्यू -3 बन गई। इसका मतलब ये है कि -2 -1 पे ये लाइन और यू शेप पैराबोला एक दूसरे को टच करते हैं, और इसके अलावा -1 और -3 पर। तो ग्राफ पेपर पर अगर मुझे इसको शो करना है तो 0, -3 जो है वो मेरे पास ये वाला पॉइंट हो गया, और इसके अलावा जो 1, -1 है ये वाला पॉइंट हो गया, और इसी तरीके से 2, 3 जो है तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया। तो एक रफ सा स्केच जो है वो मेरे पास कुछ यूँ बनता है, और इन दो पॉइंट्स पर मैं ले लूँ 0, -5, तो 0, -5 लेट से मेरे पास यहाँ पे आता है 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद मेरे पास जो अगला पॉइंट बन रहा है वो 1, -7, तो 0, -5 और 1, -7 लेट से यहाँ पे आता है। तो ये हमारे ग्राफ को जिन दो पॉइंट्स पर टच करेगा तो वो पॉइंट हमने पहले से -2, -1, तो यहाँ पे कहीं पे -2, -1 और -1, -3 हमारे दो जो सोल्यूशन सेट हैं जहाँ पे यू शेप और लाइन एक दूसरे को टच करेंगे वो हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 में दो एरोप्लेन का जो है हमको रूट इक्वेशन की सूरत में गिवन है। पहली इक्वेशन से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो 2x - 6 = y, और दूसरी इक्वेशन से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ 3x - 4 = y = 4 - 3x। तो इसको भी मैं ग्राफ के ज़रिए से अगर बनाना चाहता हूँ तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6, अगर x की वैल्यू 1 तो 2 - 6 से -4, और यहाँ पे अगर ग्राफ बना लें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, और अगर 1 ले लें तो 4 - 3 जो है वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो वो भी मैं सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए से अगर निकाल लूँ तो 2x - 6 = 4 - 3x, और इससे बनेगा 2x + 3x 5x, और 4 + 6 10, जिससे x की वैल्यू 2 हो गई। और अगर मैं यहाँ पे y के लिए पुट कर लूँ 4 - 3 × 2, तो y की वैल्यू बनती है 3 - 6 विच इज़ इक्वल टू 4 - 6 विच इज़ -2, लिहाजा 2 - 2 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की खातिर मैं दोनों लाइंस ड्रा कर लेता हूँ। पहली लाइन है 0, -6 1 2 3 4 5 6, लेट से 0 - 6 यहाँ पे आ गया। 1, -4 जो है वो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, और इसके बाद जो दूसरी लाइन है 0, 4 के हिसाब से 1 2 3 4, और इसके अलावा जो 1, 1 है तो यहाँ पे, और यहाँ जहाँ पे एक दूसरे को टच करते हैं उस पॉइंट के ऑर्डिनेट्स हमने निकाले हुए हैं 2, -2, तो ये जो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एरोप्लेन जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है विंड के तो 24 किलोमीटर 6 मिनट्स में कवर होता है, और अगर विंड के डायरेक्शन में जाता है उसकी मुआफिक सिमत में तो फिर वो जो 24 किलोमीटर 4 मिनट्स में कवर होता है। तो लेट स्पीड ऑफ एरोप्लेन ये x किलोमीटर पर मिनट कर देते हैं, और लेट स्पीड ऑफ विंड कर देते हैं
y किलोमीटर पर मिनट। तो हमको गिवन ये डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो मेरे पास जो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है ये स्पीड हो गया। इसके मुताबिक अगर हम स्पीड जो स्पीड जब हम ले रहे हैं कि मुखालिफ सिमत में जा रहा है तो x माइनस वाई यानी कि हवा जो है वो जहाज़ की डायरेक्शन को या कि मुखालिफ सिमत में तो x माइनस वाई, और डिस्टेंस जो वो कवर करती है वो 24 किलोमीटर कवर होता है जी 6 मिनट्स में। तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हमारे पास पहली क्वेश्चन बनी। और अगर हम x और y दोनों एक ही तरफ हों यानी कि हवा जो है वो जो एरोप्लेन है वो हवा की मुआफिक सिमत में उसी की डायरेक्शन में जा रहा हो तो फिर यही 24 किलोमीटर 4 मिनट्स में कवर होता है। इस सूरत में हमारे पास 6 जो है 4 टाइम्स 6 इज़ 24 x प्लस वाई बन जाएगा। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बन गई। तो इनको हम सॉल्व करके जो है आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x और y की वैल्यू अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास बनता है, इन दोनों को ऐड करने से माइनस और प्लस वाई कैंसिल हो गए, 6 प्लस 4 10, 10 इज इक्वल टू 2x। तो ये 1 और 2 को ऐड करने से जिससे x की वैल्यू 5 हो गई। और अगर वो मैं 1 में पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा 4 इज इक्वल टू x की बजाय 5 माइनस वाई जिससे y की वैल्यू 1। तो इसका मतलब ये कि 5 किलोमीटर पर मिनट्स हो गया जहाज़ की स्पीड, और ये 1 किलोमीटर पर मिनट हो गया हवा की स्पीड। अब जो है अगर हम इनको ग्राफ पे शो करना चाहते हैं तो वो आप x माइनस वाई और x प्लस वाई के ग्राफ को जो है वो बना के कर सकते हैं। उसको भी अगले पेज पे कर लेते हैं। अब हमारे पास जो पहली लाइन है जो कि हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसको अगर मैं फर्स्ट लाइन ले लूँ, और जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो इनके टेबल बनाने खातिर यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई अगर मैं टेबल बनाऊँगा तो x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू जो है वो मेरे पास -4 आती है। और अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो 1 माइनस 4 से मेरे पास आता है -3। और यहाँ पे भी अगर मैं टेबल ले लूँ तो x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू मेरे पास 6 आती है। और अगर x की वैल्यू 1 ले लूँ तो 6 माइनस 1 से मेरे पास 5 आता है। और इनको अगर मैं ग्राफ पेपर पे शो करता हूँ तो मेरा जो पहला पॉइंट है 0, -4 1 2 3 4, ये 0, -4 हो गया। और 1, -3 मेरे पास रफली ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाने खातिर 6, 5 जो है 1 3 4 5 6 6, 5 लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, सॉरी ये मेरे पास 0, 6 था पहले, 2 3 4 5 6, 0, 6 और दूसरा पॉइंट है 1, 5। तो 1, 5 लेट्स से यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रफली वो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है 5, -1। ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक अच्छे ग्राफ पर ये जो फिगर है ज़्यादा बेहतर बनेगी। अच्छा, ये 5 और +1 पे हमारे पास x की वैल्यू 5 आई थी और y की वैल्यू 1, तो 5, 1 पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लिहाजा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन +5 +1 हो गया।